ओम शांति। आज मेरा विषय है सकारात्मक सोच के द्वारा तनाव से मुक्ति। आज अमीर हो, गरीब हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, सभी के अंदर मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। और जहाँ मानसिक तनाव है उस व्यक्ति को सुख नहीं है। जहाँ मानसिक तनाव है वहाँ शांति नहीं हो सकती। जहाँ मानसिक तनाव है आपस में खिटपिट होगी। इतना ही नहीं, जहाँ मानसिक तनाव है रात को चैन की नींद नहीं होगी। जहाँ तनाव है वहाँ बरकत नहीं हो सकती, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। इसलिए वर्तमान समय हमें तनाव से मुक्त बनने की ज़रूरत है। आज कईयों को मानसिक तनाव होता है, कई सुसाइड करते हैं, कोई जिसने तनाव पैदा करने के निमित्त है उसको मार ही देते हैं, मर्डर कर लेते हैं। कई तो मानसिक तनाव के द्वारा नशा व्यसन करते हैं। ये कोई तनाव मुक्ति का उपाय नहीं है, क्योंकि आत्मा ना कभी सुसाइड होती है ना कभी आत्मा मरती है। इसीलिए तनाव का प्रबंध करो। जैसे बरसात आती है छाता लेके चलते हैं, अगर ठंडी है गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी है एसी लगाते हैं। इसी तरह तनाव का प्रबंध करने के लिए सकारात्मक विचारों को लेके चलो। आज तनाव के कारण आज कितनी सारी प्रॉब्लम समस्या आती जा रहे हैं। इसीलिए तनाव का कारण है निगेटिव विचार। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जिसके सोच सकारात्मक है उसके पास सहन शक्ति आती है। जहाँ सहन शक्ति वहाँ शांति। जिसके दिमाग में विचारों की नकारात्मक विचारों की भीड़ ज़्यादा है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। जिसके दिमाग में विचार ज़्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म रहता है और उसी दिमाग में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ केमिकल्स उतरते हैं और उसे शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज कई बीमारियां 70% लोगों को जो बीमारियां हो रहे हैं उसका कारण है मानसिक तनाव। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ करके गुस्से से देखेंगे। जो गुस्सा करता है उसकी आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। नंबर तो लग गया, चश्मा लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या हुआ, नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है लेकिन दबा कर रख रहे हैं, भविष्य में उसको दमे का प्रॉब्लम होता है। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन के प्रॉब्लम। आज किसी को बुखार आता है, जिसको फीलिंग आता है उसको फ्लू होता है, फीलिंग की फ्लू। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे कहीं सब्जी लाने के लिए मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रही। डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट सर्वाइव हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो वास्तव में बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को शुगर होती है और शुगर आजकल बहुत खतरनाक बीमारी बढ़ती जा रही है। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है 30% चीनी से, 70% मानसिक तनाव से। आज को कहेगी मैं इसकी माँ हूँ, मैं इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता, मुझे नहीं पूछता। आज कही मैं इसका पति हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, लेकिन आज ना नौकर मानता है ना बच्चे मानते, कोई किसी का मानता नहीं। और उसके कारण मानसिक तनाव। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया अपना कहना नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को संयमित रखो। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ,
क्यों क्यों करके 1 साल 2 साल फिर 2-3 साल के बाद कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा किया। गुस्सा मतलब सीटी। चलो कुकर को तो सीटी भी है, अगर नहीं भी बजी उसके बाजू में सेफ्टी वाला है, वहाँ से हवा निकल जाएगी। लेकिन मनुष्य को ना सीटी है ना कोई भगवान ने सेफ्टी वाल बनाया। जब प्रेशर में आएंगे कहाँ से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें हैं, लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है उस नसों के अंदर का नसें फट जाते हैं और पूरा खून हो जाता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसीलिए कुछ भी चला जाए, कोई अपमान करे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मानसिक तनाव में नहीं आना। तो कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर मानसिक तनाव है? अगर कोई किसी की महिमा कर रहे हैं, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूँ, तुमने तो 1 दिन से देखा है, मैं तो रोज उसके साथ में रहती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब उसके लिए आपका तनाव है, प्रेशर है। अगर कोई सास की महिमा करते हैं, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी देवी है, हाँ वो क्या बुढ़िया है मुझे पता है, मैं तो सदा साथ में रहती हूँ। अगर सास की महिमा नहीं सुन रहे, किसी व्यक्ति को सामने से आते हुए रास्ता बदल रहे हैं, ये सब तनाव के निशानी है। इसलिए इस तनाव को हमें क्या करना है? पॉजिटिव। अन्यथा ऐसी कोई बीमारी होगी जिंदगी में जो कमाए हुआ पैसा डॉक्टर को, आज स्वयं को डॉक्टर से बच करके रखो, पुलिस स्टेशन से बच कर रखो, कोर्ट कचहरी से बच कर रखो, साथ में जेलों से बच कर, क्योंकि वहाँ ऐसे जगह पर वही जाता है जो मानसिक तनाव में है। इसीलिए मानसिक तनाव का इलाज करना ये वर्तमान समय जरूरी है। अगर ऐसा ही तनाव बढ़ता जाएगा, हर घर में 2-4 डिप्रेशन की पेशेंट मिलेंगे। इसीलिए तनाव से मुक्त बनने की जरूरत है। तो तनाव से मुक्त बनने के लिए हम क्या करें? उसके लिए 3-4 युक्ति। सबसे पहली युक्ति है, सदा याद रखो, आज जो व्यक्ति मुझे तनाव निर्माण कर रहे हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको तंग कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को टेंशन आ रहे, अगर वो सास और बहू का पिछले जन्म दिखाओ, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसीलिए कहते भी सास भी कभी बहू थी। अगर किसी ने गाली दी, क्या समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। इसलिए इस कर्म गति को याद रखो, टाली कभी एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजते। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए है, और जिन्होंने इस कर्म गति को समझा उसको कभी भी तनाव नहीं आएगा। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्म में बोए हुए कर्मों का परिणाम है, कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। इस कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, आज मानसिक तनाव क्यों आता है? उसका कारण हम कहते हैं मैं इसको कभी नहीं दुआ दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। अगर कोई भी आपके साथ कुछ भी निगेटिव करता है, लेकिन ये संसार कल्याण करे, संसार की हर घटना कल्याण करे, जो गीता का, रामायण का, महाभारत का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना में कल्याण है, इस मंत्र को समझ कर। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गुस्सा करेंगे, गिलास फटाफट जुड़ेगा नहीं, गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ग्लास भी टूटा, शांति से रहो, कहोगे बेटा कोई बात नहीं दूसरा लेंगे। बस चली गई, बस पार्क में गए थे, बस चली गई, वो इतना निगेटिव सोचेंगे, देरा मेरी बस गई, मेरे को जल्दी भोजन नहीं दिया, ये नहीं किया, क्या बस वापस आएगी? बस भी गई, निगेटिव सोच भी चलना शुरू किया। इसीलिए बस भी गई, कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण, पॉजिटिव सोचो। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ, इस मंत्र को पक्का करना। तीसरी बात है, रोज सवेरे सवेरे हमें 3 बातें करनी। रोज सवेरे जल्दी उठो, मेडिटेशन ध्यान लगा दो। दूसरी बात है, रोज सवेरे कुछ हमें अच्छे साहित्य, कुछ सत्संग की बातें, पॉजिटिव बातें सुननी है। और तीसरी बात है, शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करो। जो ये 3 चीजें करता है उसका सवेरे सवेरे मनोबल बढ़ता है। जिसने सवेरे सवेरे अपने मनोबल को बढ़ाया, उसको सारा दिन कोई भी प्रकार का विपरीत परिस्थिति में भी मानसिक तनाव नहीं आएगा। तो मानसिक तनाव से मुक्त बनने के लिए ये 3 चीजें जरूरी है। एक तो बताएं मेडिटेशन, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है, चार्जिंग में लगाते हैं, तो हमारा सुप्रीम पावर
चार्जर परमात्मा, हम सवेरे उठ करके उसका ध्यान लगाएं ताकि मन हमारा सशक्त बन जाए। दूसरी बात, रोज़ आध्यात्मिक केंद्र में जा करके, सत्संग में जा करके पॉजिटिव बातें सुनना जरूरी है। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जा करके बैठो निगेटिव। अगर निगेटिव बातें से शुरुआत होगी सारा दिन तनाव आएगा। इसीलिए सत्संग की बातें सुनना। और तीसरी बात, एक्सरसाइज। ये 3 चीज़ें करने वालों को तनाव नहीं आएगा। चौथी चीज़ है, अगर तनाव से मुक्त बनना है, जीवन में आने वाली नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर किसी ने गाली दी, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो क्या करते हैं, हम गाड़ी को टर्न करते, टर्न करने से बड़े एक्सीडेंट से बच जाती है। इसी तरह जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाओ। जब पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव वही बना सकता है जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। तो इसलिए, और जो पॉजिटिव सोचता है उसके पास सहन शक्ति आती है और बहुत बड़ी घटनाओं से हम बच सकते हैं। अगर ये 4 बातें भी याद रखेंगे, पहली बात बताई कर्म गति को याद रखना, दूसरी बात बताई जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, तीसरी बात बताई रोज 3 बातें करना, मेडिटेशन, पॉजिटिव बातें सुनना, और तीसरा रोज शरीर की एक्सरसाइज, और चौथा निगेटिव बात को पॉजिटिव। अगर ये 4 बातें करेंगे तो सहज आप इस तनाव की दुनिया में, कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तनाव की सदी से हम बच करके अपने जीवन को बहुत खुशहाल, 3 प्रकार का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए तनाव से मुक्त बनने की जरूरत है। ओम शांति।